राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जब किसान की 6 महीने की मेहनत यानी उसकी फसल, उसका धन, उसकी ज़िंदगी भर का जो उसका सरमाया है वो खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और भगवान रोज़ अपने तेवर तीखे कर रहा है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी दिल्ली में सुबह सुबह बारिश हो रही है। तब किसान परेशान है कि उसकी पकी पकाई फसल खराब हो रही है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, जो दोनों ही किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, भले ही उन्होंने किसानी की हो या किसानी ना की हो, ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती है और श्याम सिंह राणा भी मेरे ख्याल से रादौर से विधायक हैं, राजपूत जाति के हैं, तो खेती तो उनके पास भी होगी। तो अनोखा ही ज्ञान बांट रहे हैं। कहते हैं जब किसी को कोई आदमी अगर परेशानी में हो, आप उसकी परेशानी का कोई हल नहीं कर सकते, और जब उस हालत में हल नहीं कर सकते जब आपके हाथ में पावर है, तो कम से कम उसके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। वो मजाक कैसे उड़ाया ये अभी मैं आपको बताऊंगा। और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में एक झूठ बोला। उन्होंने ये कहा कि देश के किसानों की आमदनी दुगनी भी हुई है, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना तक भी हुई है। इसके बारे में भी आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें आखिरी तक और वीडियो की एक एक बात को गौर से सुने और फिर अपना कमेंट करके बताएं कि मेरी बात कितनी सही है, क्या मैं बायस हूं। और ये बातें सुनकर जो कुछ लोग ये कमेंट अभी करेंगे, जो हर वीडियो में वो करते ही हैं कि ताऊ तू कितना भी कीचड़ उछाल ले, आएगा तो मोदी ही। तो ये बात तो सारी दुनिया को पता है कि जब 303 सीट से घट के 240 सीट हो गई, यानी कि सीधे सीधे पब्लिक ने जनादेश दे दिया कि आप विपक्ष में बैठें, उसके बावजूद भी मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। वरना क्या कारण है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाता है, चुनाव जीतने के बावजूद वसुंधरा राजे को हटा दिया जाता है चुनाव जीतने के बावजूद, और मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से पहले ही हटा दिया जाता है, और खुद नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे केशु भाई पटेल को हटाकर, क्योंकि एक उपचुनाव में वो 2 सीटें हार गए थे, विधानसभा की 2 या 3 सीटें हार गए थे। तो इस बात से तो बेफिक्र रहो, 240 की जगह अगर 200 सीटें भी आ गई और जोड़ तोड़ से बहुमत का जुगाड़ हो गया तो आएगा तो मोदी ही। लेकिन मैं तो आज उनकी कृषि संबंधित, खेती संबंधित जो नॉलेज है, उस नॉलेज के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं श्याम सिंह राणा, जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। उन्होंने ये ज्ञान दिया है कि जब सीधी बारिश होती है तो 1 एकड़ यानी 1 किले ज़मीन के अंदर 2 क्विंटल का फ़र्क पड़ जाता है। 2 क्विंटल ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा कणक होता है, ज़्यादा गेहूँ होता है। ये ज्ञान उन्होंने दिया है। तो ये पता नहीं कौन सी कृषि यूनिवर्सिटी से वो ये ज्ञान लेकर आए हैं, जबकि हमने तो ये सुना है दोस्तों, 1986 तक तो हम भी किसान थे, दिल्ली के लोग भी किसान थे, और बहुत से गांव में आज भी दिल्ली में भी खेती होती है। हमने तो ये सुना है कि पकी हुई फसल पे अगर बारिश पड़ जाए तो 50% तक वज़न घट जाता है। गेहूं का दाना जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, पतला पड़ जाता है, उसमें फफूंद लग जाती है, ख़राब हो जाता है, उसकी कीमत घट जाती है। मगर श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री हरियाणा ये बोल रहे हैं कि सीधी बारिश अगर गिर जाए, अगर ओले ना पड़े, हवा ना चले, तो दाना मोटा हो जाता है और 1 किले ज़मीन के अंदर 2 क्विंटल वज़न बढ़ जाता है। तो उनके इस ज्ञान को सलाम है दोस्तों, और मेरी उनसे ये विनती है कि अगर ऐसा है तो भारत के अंदर जहाँ भी अभी फसल पकी हुई खड़ी है खेत में, गेहूं की फसल तो मेरे ख्याल से पूरे देश में ही पकी हुई है,
वहाँ पर जहाँ भी बारिश नहीं हुई है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बारिश हो रही है ये दिल्ली के ही आसपास के एरिया में हो रही है, वहाँ पर कृत्रिम बारिश करवाई जाए, जैसा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में कोशिश की थी और उसके लिए करोड़ों का बजट भी सरकार ने एलोकेट किया था, लेकिन वो बारिश हुई नहीं थी क्योंकि दिल्ली के बादलों में पानी ही नहीं था, ऐसा मंत्री सिरसा जी ने बताया था। लेकिन हरियाणा के बादलों में तो पानी होगा, रही सही कसर भी पूरी कर दो, बारिश करवा दो। तो ये तो हुआ श्याम सिंह राणा का बयान, जो एज ए कृषि मंत्री उन्होंने दिया है। दूसरी सिंचाई मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उन्होंने तोशाम के अंदर एक सभा करी, उस सभा में भाषण दिया और मंच पर जो चीफ गेस्ट थे वो नायब सिंह सैनी साहब थे और उन्होंने ये कहा कि जब भी सैनी साहब यहाँ आते हैं तो इंद्रदेव की कृपा होती है और बारिश होती है, यानी किसान की फसल खेत में पकी हुई खड़ी है और सैनी साहब के आने के बाद इंद्रदेव की मेहरबानी से बारिश हो रही है। ये खुशी की बात है। इस खुशी की बात पर नायब सिंह सैनी साहब भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस बात का। तो अब इसको क्या ही कहा जाए। वैसे इनका ज्ञान दोस्तों समय समय पर, इन संघियों का ज्ञान जो आरएसएस की पाठशाला से पढ़कर निकलते हैं खेती के बारे में, बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है। जब किसान का आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, तो उस समय जयप्रकाश दलाल जो लोहारू से विधायक होते थे, हरियाणा के कृषि मंत्री थे। जब उनसे एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा था कि किसान आंदोलन के दौरान 200-250 किसानों की मौत हो गई है बॉर्डर पर बैठे बैठे, उस समय तक 200-250 किसान ही मरे थे, बाद में ये आंकड़ा 700-800 तक भी पहुंच गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जहां 2 लाख आदमी बैठे हैं वहां पर 200 आदमियों की मौत एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो अपने घर में रहते तो भी मर जाते। तो ये थी किसानों के प्रति उनके दिल की भावना, जो खुद एक किसान के परिवार में पैदा हुए जयप्रकाश दलाल। लेकिन क्योंकि संघ की निक्कर पहनने के बाद आदमी का दिल इतना कठोर हो जाता है कि उसको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं रहता। इनकी खेती तो अलग ही होती है, जिसकी फसल ये काटते हैं। धर्म की राजनीति इनकी असली खेती है। अब मैं आपको दोस्तों एक और सच्चाई बताता हूं, जो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की संसद में कही कि मैं इस देश का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत से किसानों की आमदनी दुगनी तिगनी 4 गुनी 6 गुनी 8 गुनी तक भी हो चुकी है। तो उस शिवराज सिंह चौहान से मेरा एक सवाल है कि पहले वो ये बता दें कि इस देश के किसान की एवरेज इनकम है कितनी, जिसको दुगनी तिगनी 4 गुनी करने का दावा कर रहे हैं। और ये दावा तो 2022 में पूरा करने की आप लोगों ने बात करी थी। अब मैं आपको दोस्तों एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करके, और कांकेर जिला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ की एक आदिवासी किसान महिला जिसका नाम था चंद्रमणि कौशिक, उससे बात करके और उससे ये सवाल किया था कि क्या सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई है, सीताफल की खेती से कोई रिलेटेड कोई स्कीम थी, उससे तुम्हारी आमदनी कितनी हुई है। तो उस महिला ने कहा था कि दुगनी हो गई, और उस चीज़ का बहुत भारी प्रचार और प्रसार किया गया था। तो एबीपी न्यूज़ पर उस समय एक पत्रकार होता था पुण्य प्रसून वाजपेयी, और वो एक प्रोग्राम मास्टर स्ट्रोक के नाम से रोज़ाना शाम को 8 से 9 बजे के बीच में दिखाता था। तो उसने अपने रिपोर्टर को ग्राउंड पर भेजा और उस महिला से ये बात पूछी कि क्या जो मोदी जी के सामने आपने बात कही थी वो बात सच है, क्या आपकी इनकम दुगनी हुई। तो उसने ये कहा कि मेरे से झूठ बुलवाया गया था, प्रशासन के आदमियों ने आकर मेरे को डरा धमका कर मेरे मुंह से ये बात कहलवाई। मेरी आमदनी दुगनी नहीं हुई, बल्कि जितनी थी वो भी नहीं रही। तो जब ये सच पुण्य प्रसून वाजपेयी ने देश को बताया, तब उस पुण्य प्रसून वाजपेयी की उस चैनल से ही छुट्टी करवा दी गई, यानी उसकी नौकरी ही चली गई। तो दोस्तों ये है हकीकत। खेती किसानी से संघ परिवार का रिश्ता कैसा है ये मैंने आपको बताया।
क्योंकि उनके एजेंडा में कृषि कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा। उनके तो मुद्दे ही दूसरे हैं। जो खेती किसानी की बात करे, जो किसान की समृद्धि की बात करे, उसको ये लोग देशद्रोही, गद्दार, धर्म का दुश्मन, हिंदुओं का दुश्मन जैसे शब्दों से उसको संबोधित करते हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई खेती किसानी की बात करे, इनके मुद्दे तो मस्जिद, मज़ार, मंदिर, हिंदू, मुसलमान। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ दोस्तों, हमारे देश में अगर एक भी मुसलमान ना हो और हमारे देश के बगल में पाकिस्तान ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेगी? क्योंकि इनको कृषि से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, देश की जीडीपी से संबंधित कोई नॉलेज ही नहीं है। उस मामले में इनका ज्ञान जीरो है। अगर इनका ज्ञान किसी मुद्दे पर है तो वो है सांप्रदायिकता पर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।